आरपीएफ कांस्टेबल आंसर की आज 22 मार्च हो चुकी है, अभी तक आंसर की क्यों नहीं आई। साथ ही जानना चाहते हैं कि आंसर की आखिर कब आएगी, कितने हमारे प्रश्न सही माने जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आयोग के द्वारा गलत किए जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन में हमें लाभ मिलेगा। बहुत सारे साथियों के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और कई दिन से आ रहे हैं। जब से एग्जाम खत्म हुआ है ना 18 मार्च से, तभी से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आखिर हमारी आंसर की कब आएगी। साथियों, आपको एक चीज पता ही है कि आंसर की आने में कम से कम 4 दिन का समय तो लगता ही लगता है ना। रेलवे की आंसर की है, ऑल इंडिया आपकी भर्ती है भाई, तो कम से कम 4 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे आंसर की को। तो 18 को अगर आपका पेपर खत्म हुआ है, 19, 20, 21, 22, तो आज चौथा ही दिन है। आज शाम तक आपकी आंसर की जारी होने की पूरी संभावना है और हो जाएगी आपकी आंसर की। ठीक है जी, चलिए अब साथियों का बनता है कि आंसर की के बाद सेफ स्कोर क्या रहेगा आंसर की आने के बाद, क्योंकि भाई एग्जाम तो हो गया। अगर हम ओवरऑल एनालिसिस देखें तो किस कैटेगरी से कितने प्रश्न सही होने पर इस बार नंबर आ जाएगा। उसके बाद फिजिकल भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ कर निकल करके आ रही है, क्योंकि इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप और आपकी रनिंग यहाँ पर है। उसके बाद आपकी हाइट चेस्ट भी है। तो जो साथी एग्जाम से डर रहे थे, देखो कुछ साथी हैं जो एग्जाम से डरते हैं, कुछ साथी हैं जो फिजिकल से डरते हैं। जो एग्जाम से डरते हैं भाई, एग्जाम में पास हो गया तो फिजिकल निकाल ही लेंगे, और जो साथी फिजिकल से डर रहे हैं उन्हें अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि डर के आगे जीत है, डर कुछ नहीं होता है। ओके, अगर आपको आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है, वो भी कांस्टेबल में, साथियों बहुत अच्छी वैकेंसी है कांस्टेबल की भी। आरपीएफ कांस्टेबल की बहुत अच्छी वैकेंसी है। मतलब अगर आप बन जाओगे ना तो सेंट्रल के बनोगे आप, मतलब कर्मचारी बनोगे। उसके साथ साथ जो भी सुविधाएं मिलेंगी वो सेंटर की मिलेंगी। बाकी आपको 8 घंटे काम करना होगा, मतलब मजे की जिंदगी हो जाएगी आपकी। सैलरी तो अच्छी है ही आपकी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की क्या आएगी और सेफ स्कोर कितना रहेगा। कितने ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ी है, इसका शायद आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। जहां 35 से 40 लाख फॉर्म भरे गए थे, ये लगभग है 35 से 40 लाख के बीच लगभग फॉर्म भरे गए थे, वहीं पर कितने सारे बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है, कितना % बच्चा ने एग्जाम दिया है। और एग्जाम में भी कुछ ऐसा हुआ साथियों, आप सभी ने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर दिल्ली के आसपास तो ये बहुत ज्यादा देखा गया कि भाई सिस्टम ही सही नहीं चल रहे हैं, बच्चे आने का समय नहीं पता, जाने का समय नहीं पता, कभी भी बच्चे आ रहे हैं सेंटर में अंदर, कभी भी जा रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास कमेंट्स आए कि मैम अगर ऐसे हुआ तो पक्का धांधली हुई है। बाकी साथियों आपको पता ही है कि 3-4 लोग पकड़े जा चुके हैं, है ना, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही सुचारू और सुव्यवस्थित तरीके से एग्जाम हुआ है। हाँ, वो 100% तो नहीं रह सकता कहीं भी। अगर हम ये सोचे कि 100% हमें सच्चाई, शुद्धता ये सब मिल जाए, 100% स्वराज आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। बट थोड़ा बहुत तो साथियों हर जगह चलता ही है। अगर हम थोड़ा बहुत भी देखेंगे ना तो शायद फिर हम कभी कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कभी हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो बस ये सोचा करो कि 5 से 10% ठीक है भाई, होगा भ्रष्टाचार, चलो वो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन 90% तो हमारे पास है ना, तो वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि भाई एग्जाम क्यों छोड़ा बच्चों ने। एग्जाम भाई इसलिए छोड़ा, पहला तो कि सेंटर बच्चों का बहुत दूर डाल दिया, है ना। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बच्चों ने छोड़ा था, लेकिन बाद में जब मैंने वीडियो बनाई तो बहुत सारे साथियों ने एग्जाम दिया है, चाहे फिर वो कितनी भी दूर हो। जब भाई आप फॉर्म भर रहे हो तो मेहनत भी कर रहे हो, तो फिर दूर सेंटर की वजह से क्यों ही एग्जाम छोड़ना, है कि नहीं भाई। दो कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा, अगर आपकी मेहनत अच्छी नहीं है तो भी एक्सपीरियंस तो मिलेगा। ओके, तो दूर सेंटर गया। दूसरा था साथियों कि बहुत सारे बच्चे ना ऑनलाइन पेपर से भी डरते हैं कि भाई पेपर ना ऑनलाइन है, फॉर्म तो भर दिया लेकिन पेपर ऑनलाइन है, क्या होगा कैसे होगा कहीं, क्योंकि देखो हर जगह डेवलपमेंट नहीं है, हर जगह बच्चा विकसित नहीं है, स्किल उसकी नहीं है। मैं हर जगह की नहीं कह रही, मतलब कुछ जगह हैं ऐसी कि भाई जैसे हर जगह हम सोचे डेवलपमेंट हो गया, नहीं है भाई, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। बच्चा ऑनलाइन पेपर देने से भी डर रहा है कि भाई क्या होगा कैसे होगा। उसके साथ साथ साथी यहाँ पर पेपर जब देखा कि मॉडरेट टू हाई आ रहा है, ऐसे आएगा वैसे आएगा, तब भी यहाँ पर, और समय आपको पता ही है भाई लिमिटेड था आपके पास, है ना। तो ये है। दूसरा है कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है, क्यों जाएगी। तो देखिए पहला तो आपका यही है कि दूर सेंटर गया। दूसरा क्या है, 53% साथियों ने पहले दिन ही परीक्षा छोड़ दी। बताओ, इतने दिन से साथी इंतजार कर रहे थे कि भाई एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, लेकिन पहले ही दिन 53% साथियों ने परीक्षा छोड़ दी।
अगर हम ओवरऑल बात करें तो कम से कम साथियों, कम से कम, क्योंकि बाद में तो रेशियो अच्छा खासा देखा गया है प्रेजेंट का, लेकिन स्टार्टिंग में वही हम बात करें साथियों कि अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं है इसका, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं तो कम से कम 30 से 40% साथियों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ी है। ओके, उसके बाद साथियों तो ये हो गया एब्सेंट रेशियो। उसके बाद दूर सेंटर गया, पेपर मॉडरेट टू हाई आया है ना। काफी साथी कह रहे हैं कि मैम 100 से ऊपर तो कोई नहीं कर पा रहा, अगर कोई कर रहा है तो तुक्का लगा रहा है और फिर उसका वो नीचे ही आ जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया ये भाई खेला, कोई बच्चा 100 नंबर, दोनों बच्चे 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, इसने सारे सही कर दिए तो मान लो इसको 100 नंबर मिल गए, प्लस इसको नॉर्मलाइजेशन भी मिल गया, तो मान लो इसके 10 नंबर मिले, कम से कम ले लेते हैं तो 110 हो गया। और यही बच्चा 100 करके आया लेकिन बेचारा 10 नंबर माइनस करवाया आया, क्यों? क्योंकि इसने गलतियां कर दी थी, नेगेटिव कर दिया था, तो क्या है इसके नंबर 90 नंबर रह गए, तो 20 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। तो जरूरी ये नहीं है कि कितने प्रश्न आप करके आए हो, जरूरी है कि कितने आप सही करके आए हो। समझ में आ गया आपको? तो यहीं पर यही वाली सबसे बड़ी बात होती है। तो आंसर के आने के बाद बच्चों का स्कोर है वो इसीलिए कम हो जाता है क्योंकि वो लगाते हैं कि हम इतने करके आए हैं। भाई करने से काम नहीं चलेगा, करने को तो फिर सारे बच्चे, अगर करने से काम चलता तो फिर सारे बच्चे 120 में से 120 ही करके आते, कोई बच्चा एक भी प्रश्न कम नहीं करके आता। तो करने से नहीं चलता, कितने सही है इससे काम चलता है। समझ में आ गया? चलिए, मॉडरेट टू हाई था। उसके बाद साथियों सबसे बड़ी बात है आपकी जोन खत्म हो गए हैं। देखिए मैंने क्यों लिखा है, ALP, CBT 1, रेलवे टेक्नीशियन, RRB, JEE, इन सब में ऑल इंडिया वैकेंसी है साथियों। कितनी कम कट ऑफ गई है? 35, 40, 25, 35, 30 ऐसे कट ऑफ गई है। तो जब ऑल इंडिया कट ऑफ होती है, ऑल इंडिया जोन खत्म हो गए, ABCDEF आपके जोन होते थे वो खत्म हो गए, तो इस वजह से यहाँ पर आपकी कट ऑफ वैसे भी कम जाने वाली है क्योंकि ऑल इंडिया लगेगी। पहली बार क्या होता था, पिछली बार क्या होता था, लास्ट टाइम 2018 वाली भर्ती में ग्रुप डी की सबसे ज्यादा 120 में से 120, है ना। तो क्योंकि डिवाइडेशन हो जाता ना, किसी की तो जा रही है 60 और किसी की जा रही है 120, भाई बताओ इतना बड़ा डिफरेंस। तो बच्चे इससे भी बहुत ज्यादा परेशान थे। अभी ठीक है, सबकी है, कैटेगरी वाइज आएगी, ऑल इंडिया आएगी, ठीक है। तो जोन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, सेंटर आपका दूर पड़ा था, परीक्षा भी साथ ही छोड़ चुके हैं जिसे मैंने एब्सेंट रेशियो में बताया है आपको, ठीक है। और पोस्ट भी अच्छी खासी है, पोस्ट है 4208। भाई जब 452 पोस्ट जो हम SI की कह रहे हैं उसके लिए कट ऑफ 91 गई है ना, तो इसमें तो 4208 है, यानी लगभग 9 से 10 गुना पोस्ट है, तो इसकी कट ऑफ तो और कम जाने के चांसेस है कि नहीं है ना। तो भाई एक ही तो वो है, एक ही तो आयोग है, फिर अलग कैसे चली जाएगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो जब इसके लिए इतने हैं और जबकि इसमें तो 4000 समथिंग बच्चे हैं, 4527 बच्चे हैं, तो जब इसके लिए कट ऑफ 91 गई है तो भाई इसके लिए कैसे ज्यादा चली जाएगी? दूसरा कारण ये हो गया, ऑल इंडिया आपको बता ही दिया कि ऑल इंडिया आपकी कट ऑफ लगने वाली है, ठीक है। पेपर आपका हाई टू मॉडरेट आया है, मॉडरेट टू हाई आया है, ये सारे कारण हो जाते हैं आपके कट ऑफ कम जाने के। ओके जी, बाकी हम बात करें, फॉर्म 35 से 40 लाख के करीब थे और 4208 आपकी पोस्ट है। 10 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे आप सभी के फिजिकल के लिए, जो कि 42,080 बच्चे हो जाते हैं। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ 4500, 27,000, 42,000 लगभग 10 गुना बच्चा यहाँ पर बुलाया जाने वाला है, तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम ही जाएगी, है ना। परेशान ना हो, जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। बाकी रही आंसर की बात कि आंसर की अभी तक क्यों नहीं आई, तो आज शाम तक आपके आंसर की जारी होने की पूरी संभावना जारी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है साथियों कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी कैटेगरी वाइज। तो देखिए कैटेगरी वाइज जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है साथियों, वो अगर मैं आपको कहूँ ओवरऑल, जैसे जनरल की बात करूँ, OBC की बात करूँ, EWS की, SC की, ST की, तो अभी जो मैं, क्योंकि आंसर की एक बार आ जाने दो उसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपके 80 से 90 के बीच आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है, सही स्कोर है, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है ना वो 85 भी नहीं जाएगी फिजिकल के लिए, है ना। तो जब भाई फिजिकल के लिए 85 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी आंसर की आने दो एक बार और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी में गलत होगा, लेकिन हाँ मेरे पास पोल भी कराया था मैंने, काफी बच्चों के कमेंट्स आए, तो उस आधार पे मैं आपको बता रही हूँ कि 80 से 90 के बीच इसकी कट ऑफ है। बाकी कैटेगरी वाइज में जरूर जल्द ही कट ऑफ लेकर आऊंगी। पहले मैंने कट ऑफ बताई थी आपको विद नॉर्मलाइजेशन, और जब आपका एग्जाम चल रहा था कि इतने बच्चे क्वेश्चन करके आ रहे हैं, इस आधार पर आप देख लेना कितनी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है पेपर हो चुका है, अब आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है। धन्यवाद।